नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 19th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक दिस टाइम फॉर अफ्रीका। यह समय है अफ्रीका के लिए। इस आर्टिकल में ये सारी बातें होंगी अफ्रीका के बारे में और भारत के रिलेशन के बारे में। इंडिया मस्ट टेक फॉरवर्ड इट्स कमिटमेंट टू अफ्रीका। इंडिया को जरूर अपना कमिटमेंट आगे ले जाना चाहिए अफ्रीका तक। द ग्लोबल साउथ ये बात कही जा रही है। मस्ट क्या है? मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी मॉडल्स हैं। मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी वन अटैच करते हैं और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ हमेशा वी थ्री यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को जरूर समझ ले। जैसे इस पॉइंट को याद रखेंगे, सफिक्स एक टर्म होता है। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में लगी हो उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, ER, TY, CE, नेस, ARY, ट्यूड। उसके अलावा इज़म, SIS या IS, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसी प्रकार से IVE, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये पॉइंट्स लगे हो जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, IVE, लेस, फुल, एबल, OUS, AL, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, किसी भी नाउन में LY अटैच हो जाएगा तो वो बनेगा एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव में LY अटैच हो जाएगा तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में LY अटैच करेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। ये सारी चीजें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट या अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का होता है, विजिट टू नाइजीरिया। इनकी जो विजिट है नाइजीरिया में, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज करेंगे, बट यहाँ पे ये व्यक्ति आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, मतलब किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे उस व्यक्ति का जिक्र हो, उस कंडीशन में आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट नाइजीरिया में एंड हिज ऑनगोइंग टूर्स। टूर्स क्या है? नाउन, ऑनगोइंग एडजेक्टिव है। जब भी नाउन से पहले कोई ING वाला यूज करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव यूज होगा। तो ब्राजील, फॉर द G20 एंड गियाना। G20 के लिए एंड गियाना आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर टाइज। सिर्फ टाइज के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइज मतलब बॉन्ड होता है विद ईच ऑफ दीज कंट्रीज। ईच ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, उन सब के साथ नाउन हमेशा लगाएंगे प्लूरल। बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट है एज ए स्टेटमेंट ऑन इंडियाज कमिटमेंट टू द ग्लोबल साउथ। भारत का जो कमिटमेंट है या स्टेटमेंट है ग्लोबल साउथ के लिए, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए समझेंगे यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट कहाँ पे? गियाना में। हिज अनगोइंग टूर्स, यहाँ पे टूर्स सब्जेक्ट हो गया। टू ब्राजील फॉर G20 एंड गियाना, इनका टूर है G20 के लिए ब्राजील और यहाँ पे गियाना। ये टूर है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किसके लिए है? नॉट ओनली फॉर द टाइज ईच ऑफ दीज कंट्रीज, इनके लिए जो बॉन्ड है उसके लिए ही नहीं, बट सिग्निफिकेंट भी है।
एज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के रूप में ऑन इंडियाज कमिटमेंट, भारत का जो कमिटमेंट है टू द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के लिए। यहाँ पे जो आर है मेन वर्ब है, उसके साथ एजेक्टिव लगा हुआ है। जब सेंटेंस में इज एम आर दिखे तो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके साथ कोई मेन वर्ब आएगा। आगे मेन वर्ब ना हो तो खुद ही वो मेन वर्ब होगा, जैसे बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये V1 में आता है। बी में एम और आर हो जाएगा। एक V2 वाला कॉन्सेप्ट आता है जिसमें वॉज या वर आएगा। V3 बीन यूज करते हैं। V4 बीइंग आएगा। और V5 इज आएगा। ये आपको बात याद रखनी है। ये सारी चीजें आर इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर टाइज, सिर्फ टाइज के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट है स्टेटमेंट के लिए। जो इंडिया का कमिटमेंट है टू द ग्लोबल साउथ के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर ये V1 है, यानी इसमें सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग हुआ। इज एम आर जब मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो एम और आर V1 में आएगा और इज होता है V5 में। तो इस हिसाब से V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, V1 या V5। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से स्टोरी को ब्रेक करेंगे। जितना आप ब्रेक करेंगे, जितनी सारी चीजें पढ़ेंगे ऐसे तोड़ करके, इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी। तो ये तरीके हैं पढ़ने के। जब भी आपको रीड करनी हो लाइंस, तो इसी प्रकार से रीड करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे लिए चलता हूं आपको मैं। इन द अबूजा विजिट, अबूजा विजिट की बात हो रही है। अबूजा एक जगह का नाम है, एक कैपिटल है। ये कैपिटल सिटी ऑफ नाइजीरिया को बोलते हैं अबूजा। द फर्स्ट आफ्टर देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2007 विजिट, 2007 के बाद। ये फिर से समझेंगे, मतलब कि द अबूजा विजिट, द फर्स्ट आफ्टर देन, उस समय के, देन मतलब होता है उस समय के, नाउ मतलब अभी के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मनो क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मनमोहन सिंह 2007 विजिट। उसके बाद वो गए हैं वहां पे, मोदी जी वहां गए हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए हैं। वेयर द टू कंट्रीज डिक्लेयर्ड, जहां पे दो कंट्री ने डिक्लेयर्ड किया। वेयर यहाँ पे कंजंक्शन है, टू कंट्रीज सब्जेक्ट हो गया, डिक्लेयर्ड V2 है। जब भी सब्जेक्ट के साथ V2 आए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, यानी इन दोनों कंट्रीज ने डिक्लेयर्ड किया। ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मिस्टर मोदी एंड नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू रीअफॉर्म्ड, उन्होंने रीअफॉर्म्ड किया है। अफॉर्म्ड मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई भी चीज को अफॉर्म करने का सेंस ये है। जैसे और फॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लियर करना, असर्ट करना, किसी बात पे जोर देना। और उसी में वर्ड आया रीअफॉर्म। रीअफॉर्म मतलब होता है किसी चीज को इंसिस्ट करना, इंसिस्ट बोलेंगे, किसी बात पे जोर देना। इंसिस्ट होता है, या किसी भी बात पे जोर देने को बोलते हैं। एकदम समझेंगे लाइन बाय लाइन। मतलब मिस्टर मोदी एंड नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू, ये सब्जेक्ट हो गए दोनों, ये V2 है। यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस आया है। उन्होंने रीअफॉर्म्ड किया, यानी किसी बात पे इंसिस्ट करना, किसी बात पे जोर देना या कंफर्म करना, मेंटेन करना भी बोलेंगे। टाइज इन एरिया, उन्होंने टाइज रीअफॉर्म किया। टाइज मतलब बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंक्लूडिंग डिफेंस कोऑपरेशन, जिसमें ये भी शामिल है, डिफेंस कोऑपरेशन है। मिस्टर मोदी आइडेंटिफाइड टेररिज्म, उन्होंने आइडेंटिफाई किया टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, पायरेसी को, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग जो ड्रग डीलिंग होती है उसको बोलते हैं, एज चैलेंजेस। उन्होंने इसको चैलेंजेस ग्रुप में माना कि टेररिज्म है, आतंकवाद है, सेपरेटिज्म है। ये सभी इज्म वाले वर्ड नाउन है।
सेपरेटिज्म ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है कोई चीज डिवीजन यानी आइसोलेशन होने को बोलते हैं। और पायरेसी, पायरेसी सीवाई वाला वर्ड भी नाउन होता है। पायरेसी यहाँ पे इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे रॉबरी करना जैसे होता है ना पायरेसी। जैसे इलीगल प्रोडक्शन को बोलते हैं रॉबरी एट सी। पायरेसी मतलब होता है जैसे लूटना, समुद्र को लूटने लूटने को बोलते हैं। पायरेसी मतलब होता है रॉबरी एट सी। रॉबरी एट सी, समुद्र पे जो रॉबरी होती है उसको बोलते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें पायरेट्स का मतलब लुटेरा को बोलते हैं। पायरेसी मतलब रॉबरी है, ड्रग ट्रैफिकिंग, जो ड्रग डीलिंग होती है एज ए चैलेंज, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। इस सब्जेक्ट है V2 है, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया टेररिज्म को, आतंकवाद को, अलगाववाद को और पायरेसी को, जो समुद्री लुटेरा, समुद्र को लूटा जाता है, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एज ए चैलेंज के रूप में लिया फॉर द टू कंट्रीज, दोनों देशों के लिए, टू वर्क टू वर्क टुगेदर ऑन, ताकि आगे काम कर सके। रिसीविंग नाइजीरियंस द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, इसको रिसीव करते हुए मिस्टर मोदी द सेकेंड फॉरेन डिग्निटरी टू रिसीव द डिस्टिंक्शन, उन्होंने दूसरे ऐसे फॉरेन डिग्निटरी बने टू रिसीव करने के लिए। डिस्टिंक्शन मतलब अच्छी चीजों को बोलते हैं। डेडिकेटेड, उन्होंने, मिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, डेडिकेट किया द अवार्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने इस अवार्ड को डेडिकेट किया लोगों के प्रति, भारत के लोगों को। एंड टू द लॉन्ग स्टैंडिंग, और इन सब चीजों के लिए, हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप के लिए बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया, इन दोनों देशों के लिए। मतलब मिस्टर मोदी द सेकेंड फॉरेन डिग्नेटरी है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, कॉमा लगाकर इसको बोलते हैं नाउन एंड अपोजिशन। दूसरे फॉरेन डिग्नेटरी हैं जिनको ये अवार्ड मिला डिस्टिंक्शन का। डिस्टिंक्शन मतलब बहुत अच्छा होता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है जैसे एक तरह से इंपॉर्टेंस को बोल सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। डिग्नेटरीज मतलब काफी इंपॉर्टेंट पर्सन को बोलते हैं। एक तरह से VIP पर्सन को डिग्नेटरी बोलते हैं। डिग्नेटरी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। ये इंटरनेशनल टॉपिक है। अब नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सा आप सर्च करेंगे, कैपिटल कहाँ है, प्रेसिडेंट इसमें दिया हुआ है, उसके अलावा और भी सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। इंडिया वॉज अमंग द कंट्रीज। अमंग हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, ये प्रेपोजिशन है। और बिटवीन के लिए, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करेंगे। इंडिया वॉज अमंग द कंट्रीज दैट सेंट, दैट मतलब यहाँ पे भेजा, टीचर्स एंड डॉक्टर्स टू नाइजीरिया। भारत उन देशों में से एक है, उन देशों में से है जिसने भेजा टीचर्स और डॉक्टर्स। यहाँ भी सब्जेक्ट के साथ V2 है। दैट सेम, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी सेंटेंस के बीच में आप यूज करेंगे हु इज दैट, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में आ जाते हैं, जिसका मतलब जो होता है। कहाँ भेजा? नाइजीरिया। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब ये देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम ब्रिटेन से 1960 में। ये देश 1960 में आज़ाद हुआ। उस समय भारत एक देश था, उन देशों में से भारत था जिसने टीचर्स डॉक्टर्स नाइजीरिया भेजे। द इंडियन कम्युनिटी इज ओवर 60,000 स्ट्रॉन्ग, इंडियाज लार्जेस्ट डायस्पोरा इन वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में जहाँ लोग रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा यहाँ लोग रहते हैं, वेस्ट अफ्रीका की बात हो रही है। 60,000 डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब माइग्रेंट्स को बोलते हैं। ये काफी अच्छा वर्ड है। जो लोग यहाँ से वहां रहते हैं उसको बोलते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब होता है द डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ पीपल फ्रॉम ओरिजिनल होमलैंड से जो अलग रहते हैं उसको बोलते हैं डायस्पोरा। इसके लिए बोल सकते हैं जैसे माइग्रेशन जो होता है उसको बोलते हैं।
डायस्पोरा, ये भी वर्ड काफी अच्छा है। इसका मतलब होता है माइग्रेशन होना, यानी माइग्रेट होने को बोलते हैं। ऐसे तो इसका मतलब माइग्रेशन होता है नाउन के सेंस में। माइग्रेशन मतलब कहीं के लोग कहीं और जाके रहते हैं, उनको उस टर्म को माइग्रेशन बोलते हैं, और जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेट। तो इंडिया, यहाँ से समझेंगे, द इंडियन कम्युनिटी, भारतीय कम्युनिटी जो है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। 60,000 स्ट्रॉन्ग, इंडियाज लार्जेस्ट डायस्पोरा इन वेस्ट एशिया में। जितने लोग वेस्ट एशिया में रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ माइग्रेट होकर लोग जो रहते हैं दूसरे देश में, उसको बोलते हैं डायस्पोरा। इसको जरूर याद रखेंगे, काफी अच्छा वर्ड है डायस्पोरा। इसका मतलब ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, माइग्रेशन बोलेंगे एंड। अब ब्रिज बिल्डर, एक तरह से ब्रिज बिल्डर है, मतलब ब्रिज बिल्डर मतलब एक दूसरे से जोड़ कर रखने को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज बिल्डर। मतलब समवन हु हेल्प्स टू रिड्यूस और रिमूव डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। ये लिख लेंगे, ये फ्रेज है, समवन हु हेल्प्स टू रिड्यूस और रिमूव डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स, के बीच में डिफरेंसेस को ये करने में यूज होता है। द टू कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज, दोनों कंट्री के पास, हैव यहाँ पे भी मेन वर्ब है। जब हैव हैज के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आए तब हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो मेन वर्ब है। जैसे हैव अगर मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो ये वी होगा। उसका सेकेंड फॉर्म हैड है, V3 हैड है, V4 हैविंग हो जाएगा, और V5 हैज यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। द टू कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज। टू कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है, इनके बीच में काफी अच्छा बॉन्ड है, टाइज मतलब बॉन्ड होता है। इन अ रीजन वेयर इंडिया हैज ऑफन बीन फॉल्टेड फॉर, जहां पे हमेशा इंडिया फॉल्टेड रहता था। फॉल्टेड फॉर, यहाँ पे फॉल्ट फॉर मतलब होता है जैसे कहीं पे प्रॉब्लम में रहना, यानी अच्छा नहीं रहना। फॉल्टेड मतलब होता है जैसे कोई चीज फाइन, क्रिटिसिज्म, फॉल्टेड फॉर मतलब हो सकता है क्रिटिसिज्म झेलना। नॉट डूइंग मोर, फॉर नॉट डूइंग मोर, ज्यादा नहीं करने के लिए, मतलब इन अ रीजन, एक ऐसा जगह, वेयर इंडिया हैज ऑफन बीन फॉल्टेड, जहां पे हमेशा भारत को फॉल्टेड किया गया है। हमेशा क्रिटिसाइज किया जाना, अटैक करना भारत पे, मतलब बातों से आलोचना करना, ये इसका मतलब होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। नॉट डूइंग मोर, ज्यादा नहीं करने के लिए। अबाउट, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए मैं आपको लिए चलता हूं आगे। अबाउट 200 इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड, करीब करीब 200 इंडियन कंपनीज, ये सब्जेक्ट है, हैव के साथ V3 आ गया। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव आया, तो प्लूरल के साथ और आई के साथ हैव लगाते हैं, बाकी सभी सिंगुलर में हैज यूज करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। करीब 200 कंट्रीज, इंडियन कंपनीज जो हैं, 200 इंडियन कंपनीज है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, कंट्रीज नहीं होगा, कंपनी है। 200 इंडियन, 200 इंडियन कंपनीज हैं, कंपनी ने इन्वेस्ट की अबाउट $27 बिलियन इन फार्मा, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन सब चीज़ों में। वेयर बोथ कंट्रीज शेयर लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे दोनों कंट्रीज शेयर करते हैं लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंसेस एज दे टैकल सिमिलर क्रॉनिक इशू ऑफ पोवर्टी, जो गरीबी की जो इशू है वो टैकल करते हैं, सिमिलर जो इश्यूज हैं, पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, जो घनत्व है। नाइजीरिया इज अमंग द टॉप अफ्रीकन इकोनॉमीज इन द GDP, जितने अफ्रीकन इकोनॉमीज है उसमें नाइजीरिया टॉप में आता है, उनमें से, अमंग मतलब उनमें से नाइजीरिया जो है। इट इज नाउ अ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, अब क्या है, ब्रिक्स पार्टनर कंट्री है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये नाम में ही है, इसके बारे में विशेष आप पढ़ेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इस यहाँ पे मेन वर्ब है, V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स है, जो कंडीशंस या जो भी स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, लगता है कि इन्हें लिखने चाहिए, तो जरूर लिखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है। डेली बेसिस पे आप काम करेंगे, रीडिंग पे वर्ड्स मिलते हैं, नई नई चीजों के बारे में समझने को मिलता है, और इंग्लिश पढ़ने का जो रिदम है वो आपका बढ़िया हो जाएगा रीडिंग न्यूज़पेपर से।
सो ऑलवेज रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इट इज नाउ अ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, द कन्वर्सेशंस, जो बातचीत है, विल कंटिन्यू, बातचीत जारी रहेगी। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, एज बोथ लीडर्स ट्रेवल, यहाँ पे सब्जेक्ट है बोथ लीडर्स, ट्रेवल V2 है। कहाँ ट्रेवल किए? टू रियो डी जेनेरियो फॉर G20 इन ब्राजील, जो ब्राजील में G20 के लिए गए, ये दोनों कंट्रीज, जगह का नाम है। अब G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ ये आप सर्च करेंगे, यहाँ दिया भी हुआ है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब दोनों कंट्रीज ट्रैवल किए रियो डी जेनेरियो और G20 इन ब्राजील, G20 का समिट है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, वहां पे ट्रैवल किए, एंड वेयर द अफ्रीकन यूनियन वॉज इंडक्टेड एज अ G20 मेंबर इन 2023, जहां पे अफ्रीकन यूनियन को इंडक्ट किया गया। इंडक्ट, ये यहाँ पे पैसिव में चला गया, तो इंडक्टेड का मतलब होता है एडमिट करना, अलाउ करना, इसका मतलब होगा अलाउ करना, अलाउ करना बोलेंगे, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है अलाउ करना, तो पास्ट में है तो अलाउड हो जाएगा। इस सिंपल पास्ट का पैसिव है, जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 आती है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। मतलब वेयर द अफ्रीकन यूनियन वॉज इंडक्टेड, जहां पे इंडक्ट किया गया एज G20 मेंबर इन 2023, 2023 में। G20 के बारे में आप समझेंगे, ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसके बारे में विशेष आप पढ़ेंगे। वाइल, जबकि यहां से विरोधाभास चलेगा, मतलब एडवर्सेटिव सिचुएशन की बात होगी। इंडियाज वलू वलूबल कमिटमेंट, जो भारत का वलूबल कमिटमेंट है, वलूबल यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि आगे एबल लगा है। वलूबल मतलब बातचीत से संबंधित होता है, जैसे कि टॉकिंग से संबंधित होगा, टॉकेटिव के साथ होता है। टॉकेटिव, इसके लिए एक वर्ड आता है गैरुलस। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव या लोक्यूवेशियस, जिसको हिंदी में कहते हैं बातूनी या बात करने वाला। इसी का अपोजिट होता है रेटिसेंट या टैसिटर्न। टैसिटर्न या रेटिसेंट, इसको लिख लेंगे। इसका मतलब होता है वन हु स्पीक लेस, जो कम बोलता है, टैसिटर्न या रेटिसेंट। और गैरुलस लोक्यूवेशियस या वलूबल, इसका मतलब बातचीत करने वाले को बोलते हैं। वाइल इंडियाज वॉल्यूबल कमिटमेंट, भारत का जो टॉकेटिव कमिटमेंट है टू द ग्लोबल साउथ एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन हैज बीन अप्रिशिएटेड, ये चीजें अप्रिशिएट की गई हैं। मतलब ये सिंपल, ये क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। पर्टिकुलरली, खासकर इन अफ्रीका, अफ्रीका में। पर्टिकुलरली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। पर्टिकुलरली एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, मतलब वेरी मच के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट ऑल्सो हैज बीन सीन, ऐसा देखना बाकी है, एज शॉर्ट ऑन फॉलो थ्रू एट टाइम्स। एक फ्रेज आया यहाँ पे, और शॉर्ट ऑन फॉलो थ्रू, लैकिंग इन कंप्लीशन, मतलब किसी चीज में कंप्लीशन में कमी है, मतलब कि पूरा होने में कमी को बोलते हैं। कोई प्रॉमिस है या कोई एक्शन है, उसमें कमी को बोलते हैं। एक फ्रेज है, लिख लेंगे, शॉर्ट ऑन फॉलो थ्रू। शॉर्ट ऑन फॉलो थ्रू मतलब होता है लैकिंग, मतलब कमी है किसी भी, लैकिंग इन कंप्लीशन, कंप्लीशन, किसी चीज की कंप्लीशन में कमी को बोलते हैं शॉर्ट एंड फॉलो थ्रू एट टाइम्स। इट हैज बीन सीन, ऐसा देखना बाकी है कि किस चीज में कमी है, मतलब शॉर्ट एंड फॉलो थ्रू एट टाइम्स की कमी है। इट्स लीडरशिप और थर्ड इटरेशन ऑफ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस दिस ईयर हैज सीन, ऐसा देखा गया है, लैक लश्यर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, लैक लश्यर मतलब कमी को बोलेंगे, मतलब डल, इसका मतलब होता है डल, काफी कमजोर, काफी कमी को बोलेंगे, कि इतना देखा गया है कि लीडरशिप ऑफ थर्ड इटरेशन। यहाँ पे एक वर्ड मिला, ये TION वाला वर्ड हमेशा नाउन की तरह यूज होता है।
इटरेशन का मतलब होता है जैसे रिपीट वाली चीज़ों को बोलते हैं। इटरेशन मतलब होता है रिपीट, कोई चीज़ रिपीट होती है उसको बोलते हैं। समझेंगे लाइन को, इट हैज़ बीन सीन एज शॉर्ट ऑन फॉलो थ्रूज, ऐसा देखा गया है। एक कमी है किसी चीज़ के कंप्लीशन में, प्रॉमिस में। इट्स लीडरशिप ऑफ थर्ड इटरेशन, जो रिपीट वाली चीज़ें हैं, ऑफ वॉइस मतलब आवाज, ऑफ द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस में दिस ईयर हैज सीन लैक लस्टर पार्टिसिपेशन, मतलब एक डल पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखा गया। लैक लस्टर मतलब होता है लैकिंग इन विटैलिटी, मतलब काफी फीका, काफी उत्साहीन बोल सकते हैं, उत्साहीन। इंडियाज प्लान्स टू यूज, भारत का जो प्लान है, प्लान्स थे यूज करना द प्लेटफॉर्म टू फीड इनटू G20 प्रोसेसेस, इसमें फीड कराना, शामिल कराना, खिला देना। मे फाइंड मोर एंगेजमेंट, जिसमें बहुत सारे एंगेजमेंट मिली, मतलब एक तरह से अटैचमेंट की बात हो रही है। इफ इट अलाउज, ऐसा अलाउ होता है, करता है G20 होस्ट ईच ईयर टू टेक ओवर होस्टिंग ऑफ VOGS, यहाँ पे दिया हुआ है वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल साउथ, उसका सबमिट का जो होता है, अगर अलाउ करता है G20, इफ इट अलाउज द G20, अगर ये अलाउ करता है G20 को होस्ट करना, ईच ईयर टू टेक ओवर द होस्टिंग ऑफ VOGS समिट, कि इस पे टेक ओवर करे जो समिट होता है, तो क्या होगा आगे देखते हैं। द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, फोरम समिट को कह रहा है, फोरम मतलब किसी भी मंच को कहते हैं। लास्ट हेल्ड इन टू लास्ट हुआ था इन 2015 में। इज ऑल्सो ओवर ड्यू, ये भी चीजें ओवर ड्यू है, मतलब बाकी है होना। यहाँ पे बात कही जा रही है ओवर ड्यू मतलब बाकी है। ओवर ड्यू मतलब होता है लेट होना, नॉट ऑन टाइम होना, नॉट ऑन टाइम। एंड इट इज होप्ड, ऐसा उम्मीद किया जाता है दैट न्यू दिल्ली मूव्स, न्यू दिल्ली मतलब भारत का, किसी भी देश के कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं, मतलब देश को प्रेजेंट करते हैं। जो मूव्स मतलब स्टेप्स हैं, एज फॉरेन सेक्रेटरी प्रॉमिस्ड एट ब्रीफिंग ऑन मिस्टर मोदीज विजिट, वहां पे ब्रीफिंग किया गया, शॉर्ट में चीजें कही गई, उनकी जो विजिट थी मिस्टर मोदी की, टू होल्ड इट अर्ली नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल जल्दी हो। एज इंडिया शोर्स अप टाइज, जबकि भारत ने शोर अप मतलब बढ़ाया, टाइज बढ़ाया मतलब बॉन्ड को बढ़ाया अक्रॉस द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में, एंड बिल्ड्स कॉमन कॉज विद कंट्रीज, अपना कॉमन कॉज बनाया दैट आर इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू द डिबेट, जब बात आती है डिबेट की, ओवर ग्लोबल गवर्नेंस, फूड, एनर्जी, हेल्थ सिक्योरिटी, इट मस्ट बी सीन टू मैच इट्स डील्स विद निम्बल फुटवर्क। डील विथ मतलब हैंडल करना होता है, कि डील करना, निम्बल फुटवर्क है उसको डील करना, ऐसा देखा जाता है। यहाँ पे एक फ्रेज मिला निम्बल फुटवर्क, जिसका मतलब स्किलफुल और क्विक इन मोमेंट, कोई चीज स्किलफुल है मोमेंट में, क्विक है, लिख लेंगे। निम्बल फुटवर्क मतलब होता है स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट, मूवमेंट में क्विक और स्किलफुल, उसको बोलते हैं निम्बल फुटवर्क। एंड एंड डिसाइडेड प्रेजेंस, प्रेजेंस नाउन है, डिसाइडेड एडजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्रॉस मतलब होता है इस छोर से उस छोर। दी डेवलपिंग वर्ल्ड, वर्ल्ड नाउन है, डेवलपिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डेवलपिंग मतलब विकासशील की बात हो रही है। एज इज एविडेंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ट्रेवल दिस ईयर, एक तरह से गवाह बना है, साक्ष्य बना है इस साल जो प्रधानमंत्री का ट्रेवल था वहां पे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राजील और गियाना यात्राएं भारत के ग्लोबल साउथ के साथ संबंध मजबूत करने की नई प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नाइजीरिया में जो रणनीतिक साझेदारी को रक्षा, आतंकवाद रोधी उपायों की आर्थिक सहयोग पर केंद्रित किया गया। हालांकि भारत की अफ्रीका के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत है, लेकिन लगातार प्रयासों की कमी के लिए आलोचना की गई है, जैसे कि देरी से आयोजित होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जैसे मंच विकासशील देशों की चिंताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असंगत भागीरथी के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है।
अपने आदर्शों को कार्रवाई में मतलब कार्रवाई में बदलने के लिए भारत को ग्लोबल साउथ में अपनी सक्रिय उपस्थिति और भागीदारी को सक्रिय उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री की कूटनीतिक से स्पष्ट होता है। कूटनीति, ये बात कही गई थी इसमें, मतलब मेन इस इन दोनों मुद्दों पे चर्चा की गई थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।